जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल अमृत वचन यानी कि श्रीमद् भगवद गीता में आपका हार्दिक अभिनंदन है। से उन्होंने जो उपदेश दिया अर्जुन को, उनका वह उपदेश ही भगवद गीता के नाम से जगत के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वर्तमान में प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण विषाद युक्त अर्जुन से कहते हैं श्लोक के माध्यम से। तो सबसे पहले श्लोक आपको बताते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात क्या है इस श्लोक का अर्थ, आइए जानते हैं। यानी कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपना कल्याण करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। अर्थात अब गूढ़ रहस्य इस श्लोक का क्या है, आइए जानते हैं। भगवद गीता के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अर्थात इस संदर्भ में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात का पर बहुत अधिक विशेष बल दिया जाता है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा मन इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर के अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही है, साधन यही है कि मन को सदैव श्री कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रूप से रखा जाए। और यहाँ पर ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भी भाग 2 में श्लोक 2 में इसका वर्णन आया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषसंगो मुक्त ही निर्विषम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर श्री कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। और विस्तार से इसका अर्थ करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। अर्थात मन को नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो जगत में ही रमण करना चाहता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीव मनुष्य अपने आप को शरीर ना माने और शरीर की इंद्रियों को भी अपना ना माने, क्योंकि इंद्रियों का एक स्वभाव होता है जो सतत रूप से अपना कार्य करती रहती है। अर्थात इंद्रियों का स्वामी बने आत्मा शरीर का नियंता है। शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। किंतु जब जीव अपने को शरीर मान लेता है तब वह इंद्रियों का दास बन जाता है और इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों में रमण करने लगता है। अर्थात इंद्रियों का जब आप स्वयं को दास मान लेते हैं तो निश्चित ही यह कारण मोक्ष बंधन का कारण हो जाता है। इंद्रियों के दास नहीं स्वामी बनिए और अपने को पतन होने से बचाइए, पतित होने से बचाइए। पतन ना हो, मुक्ति की प्राप्ति हो। यह मनुष्य शरीर केवल और केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रकृति दत्त है, परमात्मा दत्त है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम।